शहीद क्षेत्र के हमारे मीडिया पर मैं तो ये ज्ञानेंद्र जी की आग्रह करूंगा कि वे बुके प्रदान कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीडिया सेंटर मेरठ में आप सब पत्रकार मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। इतनी धूप और गर्मी में आप सब कवरेज के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, इसलिए मैं आपका हृदय से साधुवाद भी अदा करता हूं। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पूज्य चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं। ये उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी धरती है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पूरे देश के किसानों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से, मेरठ की तरफ से किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उसको देकर के सम्मान है। इस वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पहले चरण का चुनाव मात्र कुछ दिनों शेष रह गए हैं। द्वितीय चरण का चुनाव भी अपने चरम पर है, लेकिन गठबंधन के नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी तक चुनाव प्रचार पर नहीं निकल पाए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी संभावित हार को वो पास आती देख करके स्थितियों से वाकिफ होकर के वो घर में बैठ के ही चुनाव प्रक्रिया को पूरी होना देख रहे हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण के बारे में आप जानते हैं, जिस वजह से 500 वर्ष तक संघर्ष हुआ। कांग्रेस पार्टी, उनके गठबंधन के लोगों ने प्रभु राम के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि माननीय न्यायालय में ठीक से पैरवी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर निर्माण की नींव भी रखी और दुनिया के सामने उसे लोकार्पण भी करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति के, जिनको पूरी दुनिया मानती है, जीवन शुरुआत से लेकर मृत्यु तक जिन राम को हम याद करके ही दुनिया में जीते हैं, भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बनकर के पूरा हो चुका है और करोड़ों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा हो रही है। अभी आप देखे होंगे कौन पूछता था रामनवमी पर। रामनवमी पर आप जाइए, देख के प्रभु राम लला का सूर्य से अभिषेक करने का काम हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। ऐसा वातावरण कभी आपने प्रदेश में नहीं देखा होगा, देश में नहीं देखा होगा। का पूरी तरह से समापन हो गया है। आज माफिया समाप्त हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गए। अब माफिया जो पहले लोगों को डराते थे, आज माफिया की पेंट गीली हो रही है। माफिया के अंदर डर, कानून का भरने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब यूपी में गुंडई के नाते जो पलायन होता था, अब पलायन नहीं होता। 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पहले निर्दोष लोगों को अपराधी बना देते थे, निर्दोष को न्याय दिलाने का काम और माफिया को ठिकाने लगाने का काम, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का काम। आप देखेंगे चाहे महिला और बच्चों पर जो अपराध होते थे, उनमें सजा दिलाने वालों में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है।
माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सक्रिय नहीं है। आपसी वैमनस्यता की वजह से जो छुटपुट घटनाएं होती हैं उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की। हमने छोटा बड़ा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। जिसने भी कानून तोड़ा उसे कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और सभी मामलों में हम कोर्ट में ठीक से पैरवी करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहा है और जो इंडी गठबंधन है उसका पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। कल से हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार भ्रमण किया है। कल हम मुजफ्फरनगर में थे, रात में प्रवास हमारा मुजफ्फरनगर में ही था, आज हम मेरठ में हैं। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, आज तक उनके कोई भी नेता सड़क पर नहीं निकले हैं। अपनी संभावित हार को वो स्वीकार कर चुके हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी माननीय मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां हो रही है। रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां हो रही है। इसमें आपने बताया कि विशेष तरह के सूर्य की किरणें रामनवमी को लेकर के अयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर में विशेष तैयारी हो रही है। भगवान सूर्य के किरणों से अभिषेक प्रभु रामलला का होने जा रहा है। आप रामनवमी की अवसर ये नजारा देख सकते हैं। उसको पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज दुनिया के पैमाने पर भारत की साख बढ़ी है। आप सबको पता है 2014 से पहले देश के हालात क्या थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार यूपीए 1 और 2 की चल रही थी, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई थी। चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, सेना के बने भवनों में घोटाला हो, कोयला घोटाला, रोड घोटाले दर घोटाले हो रहे थे। माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, भ्रष्टाचारी को हम जेल भेजेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार अपराध पर हमारी दोनों सरकार ने स्पष्ट कर दिया है देश की जनता के सामने। हम सब जानते हैं माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इन वर्षों में बने हैं। हमारी जो आर्थिक ढांचा था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, कांग्रेस के समय में कहां पर थी? आप तुलनात्मक अध्ययन करें। आज हमने जिन लोगों ने हमारे ऊपर हुकूमत की 200 साल, उनको पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं और शीघ्र ही बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। और माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता, सब लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के साथ हम चलेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ कमल को खिलाएंगे और तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी और प्रदेश में 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गन्ने के मूल्यों के लिए हमें अच्छी तरह पता है, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान लाठी खाते थे, सैकड़ों चक्कर उन्हें मिलों के लगाने पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़े होकर के अब तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया गया है। 2.5 लाख करोड़ का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समय का भी किसानों का बकाया मूल्य हमारी सरकार ने उन्हें दिलाने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में किसानों के बिजली के बिल, जो ट्यूबवेल के बिजली के बिल आते हैं, उनको भी जीरो करने का काम किया है। हमारी सरकार ने तय किया कि किसानों के ट्यूबवेल के बिजली के बिल हम नहीं लेंगे, उनको शून्य करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है।
2017 से पहले हालात क्या थे? एक सप्ताह बिजली दिन में आती, एक हफ्ता रात में आती थी। केवल कुछ जिले वीआईपी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी जिलों को बराबर हक देकर के, बराबर बिजली देकर के हमारी सरकार ने किसानों को उनका हक देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है, किसानों की जो सिंचाई का बिल है वो शून्य हो गया है। हमारी सरकार पूरी तरह से किसानों को समर्पित सरकार है। दूसरा सबसे बड़ा विषय था, मेरठ के लोग जब दिल्ली जाते थे 3 घंटा, 4 घंटा, 4.5 घंटा लगता था, जाम में फंसते थे। ईस्टर्न पेरिफेरल बना करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विकास होगा, चतुर्मुखी विकास होगा। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनकर के तैयार हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार और समृद्धि का वातावरण तैयार होगा। और यह सब बड़ा पुनीत कार्य माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार में संभव हो पाया है। मेरठ जो स्वयं में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स हब था, मेरठ के क्रिकेट के मैच पूरी दुनिया में मशहूर है। मेरठ के स्पोर्ट्स सामग्री, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे क्रिकेट की गेंद हो, या अन्य जो सामग्री स्पोर्ट्स की है, पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन मेरठ को लोगों ने दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का काम किया था। अपराध के लिए जाना जाता था, चोरी की गाड़ियों को कटने के लिए जाना जाता था। आज हम कह सकते हैं कि मेरठ का जो स्पोर्ट्स उद्योग है पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। यूरोप से लेकर के अमेरिका और मिडिल ईस्ट में भी मेरठ के स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड्स लगातार बढ़ रही है।